नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना अब धीरे धीरे और बढ़ रही है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव क्या होने चाहिए, महापोल कराया है हमने, लोगों का ओपिनियन जाना है हमने, वो भी डिजिटल तकनीक का उपयोग करके। आपको पता है डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ही जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ही संवाद किया जा रहा है लोगों के साथ। ऐसे में लाइव सिटीज ने भी जनता का मूड जाना है, ओपिनियन जाना है कि क्या बिहार में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव होते हैं तो क्या जनता, जिसे लोकतंत्र के इस महापर्व में भगवान कहता है, क्या वो भगवान अपने घरों से निकलकर बूथ तक वोट देने जाएंगे या नहीं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ है। लाइव सिटीज का महापोल, महा ओपिनियन पोल हमारे पास है, रिजल्ट्स हमारे पास हैं। बिल्कुल आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइव सिटीज ने एक बड़ा ओपिनियन पोल कराया है बिहार के मूड को जानने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव की हड़बड़ी में दिखाई पड़ती है। यदि आप हालात देखेंगे, कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीबीआईपी के घरों तक कोरोना पहुंच चुका है, सीएम हाउस तक पहुंचा। आपने देखा भागलपुर के डीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए, और कहां नहीं। अभी अभी जब आपको हम खबर बता रहे हैं तो जदयू के स्पोक्सपर्सन अजय आलोक और उनके परिवार के सदस्य, वहां दरभंगा से खबर आ रही है एमएलसी सुनील सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोई बच नहीं पा रहा है। और देखिए, हम किसी अन्य वीडियो में इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि जो बिहार के बिगड़े हुए हालात हैं और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी कसूरवार है। सरकार की जो टेस्टिंग की व्यवस्था है और रिपोर्ट डिलीवरी की जो व्यवस्था है, वह कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे रही है। खैर, इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल की, क्योंकि देखिए जदयू को चुनाव की हड़बड़ाहट है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि 24 नवंबर तक नया विधानसभा नहीं आया तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आप देख रहे हैं आरसीपी सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन प्रभारी हैं, वे रोज वर्चुअल जनसंवाद कर रहे हैं। बीजेपी भी केंद्रीय स्तर पर जो हो, लेकिन शुरुआत बीजेपी ने ही की। अमित शाह ने वर्चुअल रैली की। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप घर घर जाकर, देखिए आदमी कोरोना से परेशान है और इस दरमियान घर घर जाकर मोदी के संदेश को पहुंचाने को कहा जा रहा है। तो ये हालात हैं। हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी चुनाव का वक्त नहीं है, पहले कोरोना से लड़ाई होनी चाहिए। चिराग पासवान भी इसी मूड में है कि बिहार को और अधिक मत झोंकिए, पहले कोरोना से लड़ लीजिए। देखिए, कोरोना से लड़ाई चल रही है। अब यह भी खबर आ रही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा जा रहा है कि आप आगे आइए और अपने को कोविड हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन सरकार उसके खर्च को वहन करने को तैयार नहीं है। और देखिएगा, यदि ये व्यवस्था हुई तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से लाखों लाख के बिल आएंगे, जबकि कहा यह जा रहा है कि अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई दवा नहीं बनी है। खैर, इन मुद्दों पर बड़ी बहस होनी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यदि पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं तो क्या बिहार की जनता भी बूथ पर जाकर नई सरकार चुनने को तैयार है। फैसला चुनाव आयोग को कराना है, चुनाव आयोग को देखना होगा। देखिए, आप किनके भरोसे चुनाव कराएंगे। डीएम हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, एसपीज हो रहे हैं कोरोना, बड़े बड़े अधिकारी भी पॉजिटिव आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में हमारे जवान हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। तो आम आदमी, मैंने 2 दिनों पहले भी बहस करी थी और मेरे साथ गरिमा भारती बैठी थी। मैंने गरिमा भारती ने मुझसे सवाल किया था, क्या आप वोट देने जाएंगे। मैंने पलटकर पूछा, गरिमा क्या आप वोट देने जाएंगे। उन्होंने कहा वोट देने मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने भी कहा कि वोट देने हम नहीं जाएंगे। जब आप कह रहे हैं कि शादी और श्राद्ध को संयमित कीजिए, जब आप कह रहे हैं परीक्षाएं नहीं होंगी, जब आप कह रहे हैं क्लासेस नहीं होंगे, तो फिर वोट की जरूरत ऐसे वक्त में क्या वोट को ताला नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं राजनेताओं को है, जनता को बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखिए, जनता, इसी मुद्दे पर हम गए ओपिनियन पोल के लिए। हमने परसों रात को, शनिवार की रात को पोल की शुरुआत करी थी डिजिटली, यूट्यूब के चैनल पर, और जो लाइव सिटीज का चैनल है, आपको पता है कि लाइव सिटीज पर 24 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं। और हमने ट्विटर पर, ठीक है, लाइव सिटीज के ट्विटर अकाउंट पर 36 घंटे का वक्त दिया पब्लिक को कि आप आइए और अपना मिजाज बताइए कि जो कोरोना का माहौल है, वैसे माहौल में क्या आप वोट देने बूथों पर जाएंगे। और जनता ने जो फैसला किया, देखिए ये जनता का फैसला है, मैं नहीं कर रहा हूं। नेता कुछ भी कर लें, रोज कहा जा रहा है, आरसीपी सिंह का बयान कल भी आया कि हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीतने हैं, लेकिन किसके बूते जीतेंगे और कितने प्रतिशत पर जीतेंगे। पार्टी के ही नेता ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, हर पार्टी के नेता हो रहे हैं। देखिए, अब सीधे हम नतीजे पर आते हैं। जो 36 घंटे का वक्त था यूट्यूब के
चैनल पर लोगों ने, देखिए इसमें कोई घालमेल नहीं होता, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कौन कास्ट और क्रीड के लोग हैं, इसमें किस पार्टी के समर्थक हैं। देखिए हर व्यक्ति ने वोट किया है जिसे लगा कि नहीं इस मुद्दे पर हमें अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। और बड़ा सैंपल साइज इकट्ठा हुआ है। हाँ, 78,000 लोगों ने, 78,000 बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है किसी मन मिजाज को पढ़ने के लिए। और हम बिहार की बात करते हैं, इसलिए बिहार के लोगों का ओपिनियन पोल है और बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होंगे, यह भी हम कह सकते हैं। 78,000 लोग, और इनमें से मात्र 10% लोग हैं कि अभी कह नहीं सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 7,800 लोग ही ऐसे निकले जो कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कह सकते कि वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मतलब ये भी कंफ्यूज हैं, ये हालात को पहले समझना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि जब वोट की रणभेरी बजती है, चुनाव की घोषणा होती है, तब कोरोना की स्थिति क्या होती है। इनका भी मत, मतलब इन 10% लोगों को भी आप हां और ना दोनों में शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए 78,000, 78,000 किसी भी ओपिनियन पोल को समझने के लिए, किसी भी मिजाज को समझने के लिए बहुत बड़ा सैंपल साइज है। और चुनाव आयोग को भी और पॉलिटिकल पार्टियों को भी, जिनको चुनाव की हड़बड़ी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव का फैसला चुनाव आयोग को ही करना है और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अपनी तैयारी बरकरार रखनी होगी। हालांकि अपने भाषण में वो अक्सर कहते हैं कि हाँ चुनाव आयोग जो फैसला लेगा हमें मंजूर है। देखिए वो मंजूर करना ही होगा, जो संवैधानिक वो है। लेकिन आप वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं सवाल इस पर कर रहा था, क्योंकि जो वोट पड़ेंगे उसी आधार पर बहुमत और अल्पमत, जीत और हार का फैसला होगा। तो 10% लोग कह रहे हैं कि अभी हम फैसला नहीं किए हैं कि वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, 20% लोगों ने कहा कि हम वोट देने जाएंगे। 78,000 में से 20% लोगों ने यूट्यूब पर आकर वोट दिया और कहा कि हम वोट देने जाएंगे। तो 20% लोग हैं जो वोट देने जाना चाहते हैं, नई सरकार की तकदीर लिखना चाहते हैं, नए सरकार का भविष्य लिखना चाहते हैं, नए सरकार को गढ़ना चाहते हैं। लेकिन आलोक 20% वोट देने जाने को तैयार हैं, 10% वोट नहीं देने जाने को तैयार हैं। हाँ, सस्पेंस में हाँ और ना। तो 69.5% के करीब लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं जाने को तैयार है। मतलब बिहार का बहुमत 78,000 जो सैंपल साइज ओपिनियन पोल का, उसमें 78,000 लोगों में से 69.5% से अधिक लोग, करीब 70% लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। मतलब स्वयं को बचाएंगे, अभी वोट उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। तो ये उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तमाचा है जो कह रहे हैं कि चुनाव हो जाना चाहिए। सुशील कुमार मोदी कह रहे थे कि जो कमजोर हैं वो भागना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक क्या कर रही है, सुशील कुमार मोदी जी इसे भी समझिए, ये पब्लिक का मिजाज समझिए कि पब्लिक क्या करे। 5,000 से अधिक लोगों ने लाइक किया और कहा कि हम वोट देने, और 69.5% लोगों ने साफ तौर पर कहा हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का ये महापर्व है उसमें जनता है, जनता की मूड को आप समझिए। अब देखिए क्या, अब 78,000 लोगों में से 69.5% से अधिक लोग कह रहे हैं वोट देने नहीं जाएंगे। तो सवाल यह पैदा होता है, 10% ने कहा कि अभी हम नहीं कर सकते हैं, तो हम 5% को मानते हैं कि जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, मतलब वो कंफ्यूजन, और 5% नहीं भी जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत जो नहीं देने वाले मतों का है वो बढ़ेगा और जाने वाले मतों का भी बढ़ेगा। लेकिन जिस सैंपल साइज इकट्ठा हुआ है, इसमें एक सवाल खड़ा होता है, जैसे कि सैंपल साइज इकट्ठा हुआ है, यदि जनता का मूड यही है और यदि चुनाव होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज काफी गिर जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये 25 से 30% लोगों के बीच क्या चुनाव कराकर आप बिहार में सरकार बनाएंगे? यदि ऐसे ही हालात बने रहे, मैं मानता हूं, देखिए हालात सुधरने चाहिए, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, पब्लिक को भी तैयार होना चाहिए, जो पब्लिक को समझना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बहाल रखना है और किस तरह। लेकिन यदि जो अभी जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं, 70% मतलब 69.5% से अधिक लोग कह रहे हैं वोट देने नहीं जाएंगे, सिर्फ 20% लोग कह रहे हैं वोट देने जाएंगे, और 10% लोग कह रहे हैं अभी नहीं कर सकते। तो 10% को हम आधे से आधे में बांटते हैं, तो क्या सिर्फ 25% लोगों की
मत को लेकर, लोगों के मत को लेकर आप सरकार बनाना चाहते हैं। माहौल क्या है ये समझिए। और पब्लिक के कमेंट्स को पढ़िए, देखिए हजारों कमेंट्स हैं, मैं उन्हें मतलब बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आपत्तिजनक हैं, लेकिन क्या कह रही है पब्लिक, कुछ कमेंट्स हम बताते हैं आपको। देखिए सानू कुमार हैं, वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार को बदलने के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है, देखिए जो जाने को तैयार है वो भी क्या कह रहे हैं। देखिए ये यूनाइटेड बिहार हैं, ये कह रहे हैं दुनिया जाए भार में, मोदी को सिर्फ बिहार की कुर्सी चाहिए। देखिए पब्लिक का गुस्सा क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि पब्लिक जो कह रही है, जितने आदमी नहीं जाएंगे वोट देने, वो क्लिक की, मतलब जो कह रहे हैं कि जो आदमी नहीं जाएंगे वोट देने, राकेश कुमार का ने चुनाव को बिहार में स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जब बच्चों की शिक्षा नीति में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो नेताओं की भी ऑनलाइन वोट की सुविधा चुनाव आयोग को करनी चाहिए, वरना कोरोना मुक्त बिहार होने के बाद ही चुनाव होनी चाहिए। तो कहें ये बातें सही भी है। जब शिक्षा जैसी चीज, बच्चों की शिक्षा, कॉलेजेस स्कूल बंद हैं जी, तो अभी वोटिंग के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? देखिए अब वही हम कह रहे हैं, देखिए हालात सही हो जाए, लेकिन आज चुनाव कराने की बात, मैंने ये कहा कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो तो क्या वोट देने, तो 69.5% से अधिक लोग कह रहे हैं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि 18 साल से लेकर के 21 साल के वो बच्चे होते हैं जो कॉलेजेस में जाते हैं, पीएचडी करते हैं, एमबीए करते हैं, जो मास्टर्स करते हैं, और ये वही बच्चे हैं जो वोट देने भी जा सकते हैं। 18 से 21 साल के लोग, तो वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं क्योंकि संक्रमण फैलेगा, और वो जाएंगे वोट देने कि भाई आप कह रहे हैं मार्केट में मत निकलिए, आप कह रहे हैं सब्जी मंडी मत जाइए, बहुत जोड़ी नहीं हो तो घरों पर, और एक बूथ पर 1000 लोगों के वोट देने की व्यवस्था होगी। आप बताइए उस मशीन पर जिस पर आपको वोट देना है, जिसे आप ईवीएम मशीन कहते हैं, उस पर बार बार अंगुली जाएगी नहीं, 1000 लोगों की अंगुली जाएगी नहीं, यदि व्यवस्था होगी तो फिर कहां से संक्रमण खत्म होगा? जो वहां पर ड्यूटी में लगे रहेंगे, तैनात रहेंगे, उनकी जान पर भी खतरा है। जी, आप यही लगाएंगे ना, तो और इसी तरीके से अब हम आते हैं ट्विटर पर। देखिए यूट्यूब पर हमने पोल कराया, हमने ट्विटर पर पोल कराया। ट्विटर पर 64% लोग कह रहे हैं वोट देने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये पब्लिक का मिजाज समझ लीजिए। बिहार का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बता रहे हैं। चुनाव आयोग भले कह रहा है कि हाँ हम चुनाव कराएंगे, जेडीयू कह रहा है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, भाजपा भी कह रहा है, सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि जो पिछड़े हैं, जो पीछे, जिन्हें पता है कि हम चुनाव में पिछड़ जाएंगे, वे चुनाव से भागना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक कह रही है कि वोट देने नहीं जाएंगे। तो समझिए आप लोग, और अगर वोट कराती हुई है तो कहना कहीं गुस्सा जो है सरकार पर फूटने को तैयार है। 64% लोग कह रहे हैं वोट देने नहीं जाएंगे, ठीक है, और 22% लोग कह रहे हैं वोट देने जाएंगे। ये ट्विटर पोल है, और 14% कह रहे हैं वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी नहीं कह सकते हैं। तो 64% ट्विटर पोल में भी आ रहा है कि वोट देने नहीं जाएंगे। देखिए अभी आपने कहा कि गुस्सा फटेगा, देखिए अब सवाल यह पैदा हो कि जो लोग कह रहे हैं, उधर 20% लोगों ने कहा कि वोट देने जाएंगे, इधर 22% लोगों ने कहा कि वोट देने जाएंगे। अब ये कौन लोग हैं ये अलग बात है, इस पर अभी हमने कोई पोल नहीं कराया। अभी हमने इस पर पोल नहीं कराया कि नीतीश कुमार की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी हमने इस पर पोल नहीं कराया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये देखिए तब के मुद्दे हैं जब चुनाव की गर्मी भी और बढ़ेगी। लेकिन अभी हमारा प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, और हमें यह जानना था कि इस मौसम में, इस माहौल में, इस भय के सफर में क्या लोग वोट देने के लिए बूथों तक जाएंगे। देखिए जब सरकार कह रही है कि आप घर से मत निकलिए, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है, और 16 तारीख तक ऐसे ही लॉकडाउन है, आगे क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि रोग घटता नहीं दिख रहा है। आपने देखा अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। एम्स में कल रात एक मरीज जो एक अधिकारी भी है, रात भर फर्श पर सोया रहा, तब भी उसकी भर्ती नहीं हुई। आपने पिछले दिनों एनएमसीएच की भी वीडियो देखी थी, ठीक है, उस पर मंगल पांडे ने कुछ और कह दिया, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं। और ऐसे में चुनाव की बात तो पब्लिक कर रही है, नेताजी चुनाव की बात करें, करते रहें, लेकिन हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो आज की तारीख में यदि चुनाव होता है तो पब्लिक वोट देने नहीं जाएगी। इस माहौल में ये ओपिनियन पोल आलोक यही कहा। देखिए कुल मिलाकर इस चर्चा का लबुलबाब यही रहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भले ही आप तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हें करते रहना चाहिए, आप करते रहिए, आपको जो मन है वो करते रहिए, लेकिन जनता का मिजाज भी समझिए। और यदि जो हम कहना तो ही चाहेंगे, यदि 70% लोग वो लोग हैं जो आपके समर्थन वाले लोग हैं, तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। नहीं, देखिए मैं 70% लोगों को समर्थन वाले और विरोधी वाले नहीं मानते हैं। उन्हें सीधा सीधा मतलब है, जान है तो जहान है। जैसे हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में हम वोट देने नहीं जाएंगे बूथ पर, तो ये देखिए दोनों पक्षों के लोग हैं। ये 70%
ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के विरोधी हैं, मोदी के विरोधी हैं, या तेजस्वी के समर्थक हैं, या तेजस्वी के विरोधी हैं। ये 70% लोग वैसे हैं, और या 64% ट्विटर पोल के लोग वैसे हैं जिन्हें लगता है कि वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ है, और जो जान को खतरा है, कोरोना से बचना है। 70% कतई मत समझिए कि ये किसी के समर्थक, ये विरोधी, ये बिहार के लोग हैं, और इन्हें लगता है कि अभी कोरोना के काल में चुनाव बेमानी है। देखिए, चुनाव बेमानी है, लोगों के बारे में सोचिए, लोगों का ख्याल करिए। तो कुल मिलाकर इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। आप भी समझ गए होंगे, और आप भी, आपके राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक साझा कीजिएगा ताकि वो भी अपने राय को रख सके। पूरा बिहार बताए क्या वो वोट देने जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज फॉलो करें। धन्यवाद।